मैन ऑफ द मोमेंट श्रेयस अय्यर और टीम ऑफ द मोमेंट है पंजाब किंग्स, क्योंकि पंजाब किंग्स ने आज मुंबई इंडियंस को हराकर अपना टिकट टू फाइनल जो है वो बुक कर लिया और उसके सबसे बड़े सूत्रधार या फिर आर्किटेक्ट वो खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बने। 87 नॉट आउट ऑफ 41 बॉल। यह याद रखिए कि श्रेयस अय्यर ने जब आज अपनी पारी की शुरुआत करी थी तो उनकी करीब 14-15 बॉलों में 19 रन ही थे, पर खत्म करते हैं 41 बॉलें 87 नॉट आउट। किस्सा जो उन्होंने शुरू किया वो किया उस 12वें ओवर में या फिर 13वें ओवर में जो रीस टॉपली ने डाला, जिसमें उन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के मारे और उस ओवर में आते हैं 19 रन। उसके बाद से इक्वेशन जो है वो आपके कंट्रोल में आ गया था, श्रेयस अय्यर के कंट्रोल में आ गया था और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कंट्रोल की, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने इस चेस को वैसे ही कंट्रोल किया जैसे अब तक मैदान के अंदर उन्होंने कप्तानी में इस पूरी टीम यानी पंजाब किंग्स को कंट्रोल किया है। आपको याद होगा श्रेयस अय्यर जब पिछला मैच हारे थे आरसीबी से 101 पे ऑल आउट हो जाती है टीम, तो श्रेयस अय्यर ने कहा था वी लॉस्ट अ बैटल बट देयर इज अ वॉर टू बी वन। यानी एक छोटी लड़ाई हम हारे हैं पर एक बड़ी जंग अभी जीतनी बाकी है। आज उन्होंने आज भी वही कहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको पता है कि ये छोटी एक जीत है। आप फाइनल में तो पहुंच गए हो, बट याद आपको तभी रखा जाएगा जब आप टाइटल जीतोगे। और आज भी उन्होंने वही कहा है। उन्होंने कहा है द जॉब इज हाफ डन, यानी आप फाइनल में ही पहुंचे हो, आप फाइनल जीते नहीं हो। और आपको आज श्रेयस अय्यर के रिएक्शन से भी पता लगा होगा, जब उन्होंने वो विनिंग शॉट वो छक्का मारा अश्विनी कुमार को, उसके बाद कोई ऐसे एग्जैजरेटेड रिएक्शंस आपको श्रेयस अय्यर से दिखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था दैट द जॉब इज स्टिल हाफ डन। तो उन्होंने वही किया है। और आई थिंक श्रेयस अय्यर का ओवरऑल जो आज श्रेयस अय्यर का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थी उनकी बल्लेबाजी में, जो उनकी कप्तानी में दिखी है, वो कंपोजर, वो कामनेस जो उनकी कप्तानी में दिखी है जब वो मैदान पर होते हैं, बाउंड्री रोप से बाहर रिकी पॉन्टिंग होते हैं बट अंदर कंट्रोल जो कर रहा है वो श्रेयस अय्यर हैं और वो पूरे इंचार्ज दिखते हैं इस टीम के। आज उन्होंने अपने कंपोजर कामनेस की भी बात करी। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा होता है, मैं शुरुआत कर रहा था, मैंने थोड़ा कंट्रोल थोड़ा सेंसिबली खेलने की कोशिश करी थोड़ा मैंने कहा कि भाई मैं अब थोड़ा वक्त ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर जॉश इंग्लिश भी थे, वहां पर निहाल वडेरा ने भी उनका बड़ा अच्छा साथ दिया, इसीलिए उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। वही 15 बॉलें जिसके लिए उन्होंने 19 रन बनाए। उसके बाद खैर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। और उससे होता क्या है, श्रेयस अय्यर आई थिंक अपनी काबिलियत को जानते हैं कि अगर वो टिक गए तो उनको पता है कि वो मैच जिता सकते हैं। उन्होंने वही चीज कही कि भाई मैं थोड़ा वक्त एक तो अपने आप को सेटल होने के लिए देता हूं, दूसरा अपना विजन, ताकि मैं विकेट और बॉल दोनों को फिर बेहतर जज कर सकता हूं। वही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी टीम मैनेजमेंट की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने बोला कि मैं इतना कंफर्टेबल हूं इस टीम मैनेजमेंट के साथ, इसीलिए मैं अपनी टीम को भी उसी तरह वही चीजें एडवाइस करता हूं जो मैं अपने पे लागू करता हूं। मैं उन्हीं को वही विश्वास दिलाता हूं, वही इंटेंट के साथ खेलने के लिए कहता हूं जो मैं खुद खेल सकता हूं। और सबसे बड़ा प्रमाण या फिर सबसे बड़ा जो इंडिकेशन था इसका, वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहले दिन दिख गया था। पहला मैच पंजाब किंग्स का गुजरात टाइटंस के खिलाफ। होता क्या है, 19वें ओवर की आखिरी बॉल शशांक खेलते हैं और उस पर वो लेते हैं 1 रन। यानी अब 20वें ओवर, पहली बैटिंग करते हुए 20वें ओवर की पहली बॉल भी शशांक खेलेंगे। यह याद रखिए कि उस वक्त श्रेयस अय्यर 97 नॉट आउट पर थे, यानी 97 नॉट आउट ऑफ 42 बॉल्स। अमूमन यह होता है कि सामने का जो खिलाड़ी है जब वो ये देखता है कि मेरा कप्तान जो है वो 97 नॉट आउट पर है, तो एक टेम्पटेशन और एक ये लगता है कि यार अपने कप्तान का ना एक 100 हो जाए। बट श्रेयस अय्यर ने कहा कि नहीं, आप अपने रन बनाइए, आप टीम के रन बनाइए। और होता यह है कि उस 20वें ओवर की 6 बॉलें शशांक खेलते हैं और उस ओवर में वो रन बनाते हैं। इवेंचुअली पंजाब 240 क्रॉस करती है, एक हाई स्कोरिंग मैच जीतती है और वो रन डिफरेंस डाल गए। तो वही चीज
श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में ही अपने पूरे ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज दे दिया था कि हम ये टूर्नामेंट एक टीम के लिए खेल रहे हैं जिसका नाम है पंजाब किंग्स। और आज भी वही हुआ और हार्दिक पांड्या का भी वही मानना था कि श्रेयस अय्यर मेड ऑल द डिफरेंस। कहां रेट करेंगे आप इस पारी को जो श्रेयस अय्यर ने खेली है? इस टूर्नामेंट में हमने देखा है 141 रन की एक अभिषेक शर्मा ने मैच विनिंग पारी खेली थी पंजाब के खिलाफ, एक हाई स्कोरिंग मैच जिता दिया था उन्होंने। हमने वैभव सूर्यवंशी का वो 37 बॉल 100 भी देखा है, बट श्रेयस अय्यर सेमीफाइनल एक तरह से आईपीएल का रन चेज अगेंस्ट 5 बार की विनर मुंबई इंडियंस, और आपको पता है व्हाट इज एट स्टेक, आईपीएल का फाइनल। श्रेयस अय्यर की ये पारी और जो पिछली हार थी, जैसे उन्होंने कहा कि उस हार के बाद मैंने कह दिया कि वो सोच को हमने और वो झटके को हमने सीधे डस्टबिन में फेंक दिया, और हमें पता था कि हमारी काबिलियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। कप्तानी के तौर पर भी अगर आप आज देखें, श्रेयस अय्यर ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैच उनकी रीच से बाहर निकल जाए। मुंबई इंडियंस अगर 10 का रन रेट मेंटेन करके चल रही थी, उनको कभी उन्होंने उससे आगे जाने ही नहीं दिया। इवेंचुअली होता यह है कि 204 पर मुंबई इंडियंस खत्म करती है। ये श्रेयस अय्यर की कप्तानी है, ये श्रेयस अय्यर के गेंदबाजों पे विश्वास है, और सबसे बड़ी बात एग्जीक्यूशन ऑफ दी आइडियाज या फिर टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी जो आप ड्रेसिंग रूम में बनाते हो। श्रेयस अय्यर द कैप्टन, जैसे मैंने कहा, प्लेयर ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मोमेंट। अब सवाल ये होता है कि पिछले 13 साल में क्या श्रेयस अय्यर तीसरी T20 ट्रॉफी उठाएंगे? यानी केकेआर से पिछले साल जीते आईपीएल, उसके बाद मुंबई को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई, और अब दोबारा एक फाइनल में पहुंच गए हैं वो, इस बार पंजाब किंग्स के साथ। यानी 2020 से अब तक 6 सालों में श्रेयस अय्यर ये अब तीसरा फाइनल खेलेंगे, तीसरा आईपीएल फाइनल। देखते हैं कि इस बार कौन बनता है आईपीएल चैंपियन। दोस्तों, आप जरूर बताइए कमेंट्स के जरिए कि आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स जो एक हाई इंटेंसिटी फाइनल खेलकर आ रही है, या फिर आरसीबी, विराट कोहली, रजत पाटीदार की आरसीबी, क्या इस बार पहली बार चैंपियन बनेगी? तो आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो यार, और बताएं हमें कि किसका पलड़ा भारी है। क्या पता आप ही लोग डिसाइड कर रहे हो यार।